नमस्कार। तो आज बाजार पर एक नजर डालते हैं। निफ्टी 50 में आज गिरावट दिखी, बंद हुआ है करीब 24,550 पर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन लगता है आज की कहानी का हीरो या शायद विलन कहें, रिजर्व बैंक का फैसला रहा। हाँ, असल में वही। आज निफ्टी लगभग 0.25 से 0.4% नीचे बंद हुआ और जो आरबीआई का फैसला आया ना, वो काफी अनपेक्षित था। अनपेक्षित मतलब बाजार कुछ और उम्मीद कर रहा था, शायद थोड़ी नरमी की उम्मीद थी। हाँ, बिल्कुल। ग्लोबल चिंताएं तो हैं ही, तो सबको लग रहा था शायद आरबीआई थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, उन्होंने दरें वैसी की वैसी रखी और अपना रुख भी न्यूट्रल ही रखा। तो ये बाजार के लिए एक सरप्राइज जैसा था और इसी वजह से थोड़ा दबाव देखने को मिला। और ये दबाव सिर्फ निफ्टी तक ही सीमित नहीं रहा होगा, मतलब पूरे बाजार पर असर दिखा होगा। हाँ हाँ, असर तो काफी फैला हुआ था। रिपोर्ट बता रही है कि सभी 16 जो प्रमुख सब सेक्टर हैं, वो सब लाल निशान में बंद हुए। सभी 16? बाप रे। हाँ, और खासकर वो सेक्टर जो ब्याज दरों से सीधे जुड़े हैं, जैसे रियल एस्टेट, कंज्यूमर गुड्स, ऑटो, इनमें दबाव ज्यादा था। अच्छा, क्योंकि इनके लिए फिर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है ना? बिल्कुल, और डिमांड पर भी असर पड़ता है, तो सीधा शेयरों पर असर दिखता है। और मिड कैप स्मॉल कैप उनका क्या हाल रहा? उनमें तो अक्सर ज्यादा हलचल रहती है। उनमें तो गिरावट और भी तेज थी, करीब करीब 1.25% से 1.5% तक। तो जाहिर है चौतरफा बिकवाली का माहौल था एक तरह से। ठीक है, ये तो हुई फंडामेंटल बात, मतलब खबर का असर। अगर टेक्निकल्स देखें, चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या वो भी इसी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, तकनीकी तौर पर भी तस्वीर थोड़ी कमजोर ही दिख रही है। अगर आप डेली चार्ट्स देखें तो लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न बन रहा है। अच्छा, जो एक क्लासिक बेयरिश सिग्नल माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये गिरावट के रुझान का संकेत है और अभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो 24,550 से 24,500 के बीच है। आज मार्केट बंद भी करीब करीब वहीं हुआ है। और एक और दिलचस्प बात रिपोर्ट में थी कि ये लगातार 5वां हफ्ता है जब इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ है। 5 हफ्ते। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं, ये एक तरह से बड़े डाउन ट्रेंड की पुष्टि करता है। लगातार 5 हफ्ते की गिरावट तो निवेशकों का मनोबल भी तोड़ती होगी। जाहिर है, सावधानी बढ़ जाती है बाजार में। और टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई और मैकटी, वो भी फिलहाल तो मंदी का ही संकेत दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि बाजार ओवरसोल्ड जोन के पास पहुंच रहा है, पर अभी कोई ताकत वापसी के संकेत नहीं है। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो कल यानी 7 अगस्त के लिए क्या लग रहा है, ये उतार चढ़ाव जारी रहेगा? पूरी संभावना है। देखिए, एक तो आरबीआई के फैसले का पूरा असर शायद अभी बाजार ने पचाया नहीं है। सही। दूसरा, वो ग्लोबल ट्रेड वाली चिंताएं तो हैं ही। और तीसरा, एफआईआईज की तरफ से, मतलब विदेशी निवेशकों की तरफ से बिकवाली भी लगातार हो रही है। हाँ, वो आंकड़े तो रोज ही आ रहे हैं। तो ये सब मिलकर बाजार को अस्थिर रख सकते हैं कल भी। ऐसे माहौल में रणनीति क्या होनी चाहिए? रिपोर्ट कुछ लेवल्स या स्ट्रेटजी सुझा रही है? देखिए, लेवल्स की बात करें तो नीचे की तरफ वो 24,550, 24,500 का जोन बहुत अहम है, उस पर नजर रखनी होगी। और अगर वो टूटता है? अगर वो टूटता है तो बिकवाली और बढ़ सकती है। ऊपर की तरफ 24,700 और फिर 24,750, ये रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब रुकावटें हैं। तो स्ट्रेटजी क्या हो? क्या करें निवेशक? खरीदें, बेचें, इंतजार करें? रिपोर्ट थोड़ी सतर्क रहने की सलाह दे रही है। अगर बाजार ऊपर जाता है, मान लीजिए 24,700, 24,750 तक, लेकिन वहां टिक नहीं पाता, तो बढ़त पर बेचने यानी सेल ऑन राइज का अप्रोच रख सकते हैं। ओके। और अगर नीचे की तरफ 24,550 का सपोर्ट टूट गया तो? अगर 24,550 टूटता है तो वो और कमजोरी का इशारा होगा, फिर शॉर्ट पोजीशन यानी बिकवाली के मौके बन सकते हैं। पहला टारगेट 24,500 का होगा। और उसके नीचे? उसके नीचे फिर 24,400, 24,350 का जोन अगला सपोर्ट हो सकता है। लेकिन क्या कोई पॉजिटिव पहलू भी है? अगर बाजार 24,500 को होल्ड कर लेता है तब? हाँ, ये भी एक संभावना है। अगर बाजार इस इम्पोर्टेंट 24,500 के सपोर्ट को बचा लेता है तो हम एक बाउंस बैक या थोड़ी रिकवरी देख सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो लोग थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं वो डिफेंसिव सेक्टर्स पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे एफएमसीजी, फार्मा, सीमेंट। ये आमतौर पे ऐसे माहौल में थोड़ी स्थिरता देते हैं। ठीक है, तो अगर आज की पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें ये हैं। पहला, बाजार में गिरावट का रुझान जारी है। दूसरा, आरबीआई के फैसले ने इसे और हवा दी। हाँ। तीसरा,
24,500 का लेवल अब बहुत ज़रूरी सपोर्ट बन गया है, इस पर कल सबकी नज़रें होंगी। और ऊपर 24,750 पर रेजिस्टेंस है। कल के लिए सावधानी और लेवल्स पर आधारित रणनीति अपनाने की सलाह है। बिल्कुल सही। और आगे देखने वाली सबसे अहम बात यही होगी कि क्या निफ्टी 24,500 के इस लेवल को, जो साइकोलॉजिकल भी है और टेक्निकल भी, उससे बचा पाता है या नहीं। हाँ, एक और दिलचस्प चीज विश्लेषण में मेंशन की गई है, वो है 8 और 11 अगस्त के आसपास संभावित टाइम साइकिल टर्निंग पॉइंट। अच्छा, टाइम साइकिल टर्निंग पॉइंट। हाँ, मतलब हो सकता है इन तारीखों के आसपास बाजार की दिशा में कोई बदलाव आए। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई ऐसा होता है। ये वाकई दिलचस्प है। और ये सोचना भी कि इस माहौल में निवेशक डिफेंसिव स्टॉक्स को कितना सुरक्षित मान रहे हैं, या ये सिर्फ एक जोखिम से बचने का तरीका है। बिल्कुल। खैर, ये सब विश्लेषण है। दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे कि इसे निवेश की सलाह ना समझें, अपनी रिसर्च जरूर करें।